सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राय जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल सर कुछ बड़ी अहम जानकारी अरुणाचल प्रदेश से नॉर्थ ईस्ट से निकल के सामने आ रही है, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ बातचीत करूं, क्योंकि ये जानकारी असम राइफल से और इंडियन आर्मी से जुड़ी हुई है। अरुणाचल प्रदेश में या कहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट में भारतीय सेना और असम राइफल जो है मिलकर ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रही है, खासकर अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर के एलएसी के बिल्कुल करीब। क्या हम ये मान के चलें कि चाइना एक बड़ा थ्रेट के तौर पे आ रहा है सामने, उसको काउंटर करने के लिए आर्मी और असम राइफल मिलकर संयुक्त अभ्यास कर रहे हैं, या फिर जिस प्रकार से हाल ही में हमने देखा कि असम राइफल के कैंप के ऊपर एनएससीएन उल्फा के की तरफ से अटैक किए गए, उसको काउंटर करने की तैयारी इस वक्त दोनों फोर्सेस मिलकर कर रही हैं। क्या कुछ इनपुट सर आपके पास? जी राय जी, शुक्रिया। जी हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है कि आर्मी और असम राइफल्स मिलके जॉइंट ऑपरेशन कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है। बल्कि जैसे कि हम अपना जाड़ों में करते थे ऑप अलर्ट, या जी अभी ऑप त्रिशूल भी चल रहा है। ऑप त्रिशूल गुजरात राजस्थान बॉर्डर पे, वहाँ पे रान ऑफ कच्छ में, जहाँ पर तीनों सेनाएं आर्मी नेवी एयरफोर्स जॉइंट तरीके से वहाँ पे काम कर रही है। वहाँ के एयर स्पेस को भी अलर्ट कर दिया गया है, सिविल एविएशन को, कि कोई सिविल जहाज ना जाए यहाँ से। बस वैसे ही आर्मी और असम राइफल, और फ्रैंकली स्पीकिंग अगर मेरे को ईमानदारी से पूछे तो मेरे को कोई फर्क नहीं लगा आर्मी में और असम राइफल्स में, बिल्कुल भी। बल्कि जी कई ऐसे मैं तो ये सुन रखा है मैंने, बाय द वे, कि कई ऑफिसर ऐसे आते हैं जो कई लोगों के खानदान को पता नहीं होता कि भाई कि ऑन डेपुटेशन असम राइफल्स में हो। तो क्योंकि फर्क बिल्कुल नहीं लगता। इट्स जी जस्ट लाइक एन इन्फेंट्री बटालियन। बिल्कुल। कई बार तो मैं बोलूंगा उनसे भी बेहतर। मैं तो बोलूंगा, मैं तो बहुत बहुत अव्वल दर्जे की मानता हूं मैं असम राइफल्स की फोर्स को। बहुत हाई रिगार्ड है, बहुत रिस्पेक्ट है। आज भी जब भी कोई मेरे को असम राइफल से मिलता है ना, आर्मी से जी मिलता है, तो बिल्कुल हम गले जपिया मारते हैं, बिल्कुल, इस पर तो कोई शक की बात नहीं है। ऐसा एक स्पेशल सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है, अरे असम राइफल्स, कौन से असम राइफल्स, कहां पर ये। तो एक, बिकॉज मैं ऑलमोस्ट सबको जी जानता हूँ हर एक पलटन से, क्योंकि मैं रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लिया था ना मैंने, 26 जनवरी जी 2008 में। तो हर बटालियन से कोई ना कोई दो एक करके हर बटालियन से लोग मिल आए जाता थे है। वहां पे हिस्सा लेने के लिए। तो मैं हर एक के साथ मिलजुल के रहा था। अब जो अरुणाचल प्रदेश में जो जॉइंट एक्सरसाइज चल रही है आर्मी और असम राइफल्स की, अब लोग सोच रहे हैं कि ओके, क्या चाइना एक बहुत बड़ा थ्रेट है, क्या है। भाई, चाइना तो हमेशा थ्रेट था और है, बिल्कुल सर। और हो सकता है शायद रहेगा। उसको काउंटर करने के लिए बिल्कुल हमारे पास जरिया है, लेकिन एट द सेम टाइम हमको रेडी रहना चाहिए। कभी भी कुछ भी हो जाए, रेडी। एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा असम राइफल्स के गोरिल्ला वॉरफेयर की, एम्बुश की, उनके जंगल वॉरफेयर की हमेशा गुण गाता हूं, मैं बहुत दाग देता हूं मैं। तो और अब क्योंकि 1962 वही, में 1962 के वॉर में असम राइफल ने बहुत अहम योगदान दिया है। और जिस प्रकार से अगर हम संरचना जो असम राइफल की है उसको पढ़े, तो हम एक इन्फेंट्री बटालियन से अलग नहीं कर सकते असम राइफल को। लेकिन उनके पास नॉलेज ये है कि वो कण कण के वाकिफ हैं, उनको पत्ते पत्ते के नीचे पता है कि किस पत्ते के नीचे क्या है, नॉर्थ ईस्ट में खासकर। तो यही चीजें इंडियन आर्मी भी असम राइफल से लर्न कर रही है इस वक्त नॉर्थ ईस्ट के बारे में सर। जी, देखिए, दोनों एक दूसरे से सीख रहे हैं। आर्मी ओके। असम राइफल से सीख रही है, असम राइफल्स भी आर्मी से सीख रही है। और अगर देखिए, हाँ, रिपोर्टिंग का तरीका मिनिस्ट्री दो अलग अलग है। ऑपरेशनली डिफेंस मिनिस्ट्री 3 कोर, स्पेक कोर। एडमिनिस्ट्रेटिवली डीजी असम राइफल्स, होम मिनिस्ट्री, वो अलग अलग, वो दैट्स अ डिफरेंट डिसीजन। वो ऊपर के लेवल का डिसीजन होता है। जी मगर जो ऑपरेट करने का तरीका है, अगर एडम सही रहेगा तभी तो हम ऑपरेट कर पाएंगे। बिल्कुल। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, द आर्मी मार्चेस ऑन इट्स स्टमक। अगर पेट भरा रहेगा तभी तो मैं आगे पेट्रोलिंग कर पाऊंगा। अगर पेट भरा नहीं होगा तो मैं कैसे पेट्रोलिंग कर पाऊंगा। वैसे अगर एडम सही रहेगा तभी आप ऑपरेशनली अच्छी तरीके से कर पाओगे, कार्रवाई कर पाओगे आप। तो इंटरडिपेंडेंट है, दे गो हैंड इन हैंड। जी अब जब बेस्ट प्रैक्टिसेस दोनों की एक्सरसाइजेस चलती हैं, जब देशों, डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द एयरफोर्स एंड द आर्मीज एंड द नेवीज
जैसे कि अभी मैं आपको अगर मैं बताऊं तो जैसे कि आईएनएस तबर है, इंडियन जी। नेवल शिप, वो 2-3 साल पहले गई थी इजिप्ट, मिस्र, लंबी वॉयज के लिए। ब्लू, वो ब्लू वाटर नेवी है। ब्लू वाटर नेवी हो गई क्या हमारी, के वी आर ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग ब्लू वाटर नेवी। वो मैं हल्का सा नेवल में बताऊंगा, फिर मैं असम राइफल्स पे आऊंगा इस पे। बेसिकली जो अपने शोर से बाहर काम कर सकती है, अपने कंफर्ट जोन से निकल के, अपने पानी, अपने समुद्र से निकलकर बाहर ऑपरेट कर सकती है, वो ब्लू बिल्कुल। वाटर नेवी उसको कहते हैं, ठीक है। ठीक तो है। आईएनएस तबर वहां पर गई, इजिप्ट मिस्र में गई। तो हमारे जो रिलेशनशिप है बाकी देशों से, जैसे कि हो गया इंडोनेशिया, ओमान या सेशेल्स, तो हमको और ज्यादा उनके साथ रिश्ते बनाने की जरूरत है। वैसे ही असम ठीक है। राइफल्स केवल नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं, और पवन में आईपीकेएफ मेरी पलटन 26 असम राइफल्स ने हिस्सा लिया वहां पर। हमारे एक ऑफिसर मेजर मोहिंदर सिंह, वो वहां पर किल्ड इन एक्शन हुए बेचारे। ही वाज मार्टर्ड, उनके बेटे मेरे दोस्त हैं। और 26 असम राइफल्स ने जम्मू कश्मीर में भी अच्छा काम किया है। आप नो रेगिस्तान में डाउट, भेज नो दिए, वहां डाउट। पे अच्छा काम करेगी। तो आर्मी में की अडेप्टेबिलिटी है, इसी एक लेवल तरफ पे कुछ सियाचिन तो ग्लेशियर तैयारी में चल काम रही करेगी। है मेजर शाह सर, क्योंकि आपका तो बड़े-बड़े अधिकारियों के साथ मिलना-जुलना होता है। आप मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लेह लद्दाख से लेकर रण के कच्छ तक या सर क्रीक तक भारत की सेनाएं अलर्ट हैं और लगातार कई सैन्य अभ्यास चल रहे हैं, और अरुणाचल प्रदेश में भी एक बड़ा सैन्य अभ्यास चल रहा है। तो कुछ तो तैयारी चल रही है सर, कुछ तो अंदर खाने हैं सर। बिल्कुल जी, नहीं बिल्कुल 100% कुछ तो तैयारी चल रही है, और तैयारी होनी भी चाहिए बिल्कुल। और ये थोड़ी अगर अगर किसी देखिए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी आज की तारीख में बहुत काम जी। आता है, बहुत ज्यादा काम आता है। कि इट्स डिटरेंट, कि ऐसा कोई ओके। हादसा, कोई अनटोल्ड हादसा होने ही ना दें, उसको हम प्रिवेंट कर दें पहले, पहले से ही हम उसको प्रीएम्प्ट कर दें। तो जैसे कि मैं आपको एक कॉर्पोरेट सिक्योरिटी का एग्जांपल देता हूं मैं। कॉर्पोरेट सिक्योरिटी में जैसे कि अलीबाग है, तो मेरे दोस्त हैं एक, मेजर संकल्प जोशी, तो वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे एक प्लांट के। वहां पे प्लांट पे मालूम पड़ा कि कुछ हड़ताल होने वाली है, एक्शन होने वाला है। तो क्या करें, बाउंसर बुलाते हैं, नहीं उन्हें बाउंसर नहीं बोलेगा, नहीं ये मेरे पे छोड़ दो। उन्हें 2 एम्बुलेंस बुलवाई, उनको गेट पे पार्क कर दिया। और जो अब जब लोग आए प्रोटेस्ट करने के लिए, तो एम्बुलेंस को देखा, तो उनको लगा कि भैया यार कुछ तो कांड होने वाला है, कुछ तो एक्शन यहाँ पे होने वाला है। तो वो पहले से ही सावधान हो गए, तो उस दिन एक्शन नहीं हुआ वहां पर। ओके। डेटरेंट था वो। तो डेटरेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम तैयारी, अगर कोई एक्शन हो तो बिल्कुल आर्मी और असम राइफल दोनों तैयार हैं। और अगर साथ में 2 ताकतें मिल जाए, जो कि मिल रही हैं, तो घातक, बहुत लीथल वेपन होगा। तो मैं तो कहता हूं कि ऐसी एक्सरसाइजेस बल्कि आर्मी नेवी एयरफोर्स की चल रही है बिल्कुल। वेस्टर्न बॉर्डर पे, हमारे रन ऑफ कच्छ, राजस्थान, गुजरात में। जी। तो जब आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों की सेनाओं की चल रही है, तो आर्मी और असम राइफल्स की क्यों ना। तो बहुत अच्छी बात है। बल्कि जो डीजी साहब है जनरल लखेरा साहब, वो उन्हें अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और मैं दाग देता हूं ऐसी एक्सरसाइज की जी। जी, बस एक छोटा सा सवाल, क्योंकि आपने बीच में कहा कि फौजी का स्टोमक भरा हो तो परेड बड़ी अच्छी चलती है, लेकिन मुझे लगता है कि खातों में सैलरी के साथ असम राइफल के जवानों के एमएसपी भी आए, तो शायद काम करने का फिर कुछ और मजा आए, क्योंकि ये तभी आ पाएगी जब वो एमओडी का हिस्सा बनेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा। छोटी सी टिप्पणी सर आपकी तरफ से। कि मेरी टिप्पणी ये है कि मैं तो इस हित में हूं कि हमारे असम राइफल्स के जवानों के हित में जो बात हो, मैं उनके साथ में खड़ा हूं। जी बिल्कुल सर। जो भी निर्णय ऊपर से आएगा, जो भी निर्णय हो, हमको उसका आदर करना चाहिए। इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन इन द सेंस कि जो मिनिस्ट्री के लेवल पे डिसाइड होएगा। अगर हम सोच रहे हैं कि डीजी असम राइफल्स या चीफ या कोई जनरल साहब इसको डिसाइड करेगा, या कोई आईजी साहब डिसाइड करेंगे, तो दैट इज नॉट, ऐसा सोचना गलत होगा। ये आईजी साहब या डीजी साहब या चीफ साहब की लेवल की बात नहीं है। ये ये आगे मिनिस्ट्री और ऊंची बात होती है। तो कह सकते हैं जैसा कि निर्णय गृह आए मंत्री और अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास है कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन फिलहाल तो दिल्ली हाई कोर्ट से हमारे को उम्मीदें हैं, क्योंकि 12 तारीख को सुनवाई है एमएचए और एमओडी को लेकर, और उम्मीद करते हैं कि कोई फैसला वहां से आए। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर मोहम्मद अली शाह सर। थैंक यू, आपने समय दिया। जय हिंद सर।